हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इश्यूज़ एंड थीम्स। ये MEG 14 है, ब्लॉक 8 यूनिट 3, सादत हसन मंतो और निस्मत, पार्ट 4 जो है ना, मेरे वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 1 2 3 वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुकी हूँ इससे रिलेटेड। सो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम इश्यूज़ एंड थीम्स करेंगे और स्टाइल करेंगे। मंतो जो है राइटर, उनके लिखने का क्या स्टाइल था और इसमें क्या थीम एंड पर्सनैलिटी उन्होंने थी, इश्यूज़ एंड थीम्स क्या क्या थे इस पेन स्केच में। ओके, तो द मेन ऑब्जेक्टिव इन ड्राइंग अ पेन पोर्ट्रेट इन वर्ड्स इज टू हाईलाइट द मोस्ट prominent aspects of the person in question as it appears to the writer. The way he presents these aspects bring to the fore certain themes or issues that were closer or pertinent to the subject. अब इसमें ये बोलते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना इसका, पेन स्केच का, वो यही रहता है कि आदमी की जो पर्सनैलिटी है, उसके जो एक्सपीरियंसेस है, ये सब बताना है। लेकिन इसके साथ साथ थीम्स एंड इश्यूज़ भी साथ साथ में आ जाते हैं। जैसे कि हम किसी के बारे में लिख रहे हैं ना, तो वो उस आदमी के जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, पेन स्केच लिख रहे हैं, उसमें उसने अपनी राइटिंग्स में कैसे थीम्स को यूज़ किया है, क्या क्या इश्यूज़ को उजागर किया है, ये सब बताया गया है। इसमें ये सब सब्जेक्ट्स भी आ जा ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं उस सब्जेक्ट की। Manto takes quite a bit of space in discussing the finer points of Chughai's fictional art and the essential ingredient of their art. तो मंतो ने भी जो इस्मत चुगताई है उनके फिक्शनल आर्ट की जो फाइनर पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए हैं, और इन जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे उस आर्ट के वो भी डिस्कस किए हैं। The devices she uses, particularly those related to the tonal and sonic patterns, have been culled by the writer from a wide range of Chughai's work. तो जो devices जो she uses, जो उन्होंने यूज़ किए हैं, इस्मत चुगताई ने जो devices यूज़ किए हैं, पर्टिकुलरली जो टोनल एंड सोनिक पैटर्न है एक, उससे रिलेटेड जितने भी उन्होंने डिवाइसेस यूज़ किए हैं वो सब मंटो जी ने जो है उनके काम के डिस्कस किए हैं इसमें ना। हैज़ बिन कल्ड होता है किल्ड। इसमें किल्ड का मतलब ये नहीं है कि रिमूव कर दिए गए हैं या यूज़ नहीं किए हैं। किल्ड मतलब उन पे एक टारगेट किया गया है, उनको डिस्कस किया गया है अच्छे से। In the first part of the sketch, Manto compares his own art with that of Ismat Chughtai. तो फर्स्ट पार्ट में मंटो ने जो है चुगताई के वर्क के साथ अपने काम को कंपेयर किया है। तो इसमें एक कृष्ण चंद्र हैं, उन्होंने बोला है, कृष्ण चंद्र's remark about them is the most pertinent सॉरी, बहुत इम्पॉर्टेंट एक उन्होंने रिमार्क दिया है। उन्होंने बोला है कि इन डिस्गाइजिंग करेज, drowning their readers in astonishment and restlessness, and then all of a sudden finally converting this restlessness into happiness. Ismat and Manto are very close to each other, and in this regard very few short story writers can compete with them. ये बोलते हैं कि बहुत ही, जब उनको पढ़ते हैं ना मंतो को या इस्मत चुगताई के शॉर्ट स्टोरीज़ को पढ़ा जाता है, तो पहले जो रीडर है ना वो बहुत ही भौचक्का हो जाता है, एस्टॉनिशमेंट हो जाता है, उसको भौचक्का हो जाता है और रेस्टलेस फील करने लगता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, वही रेस्टलेसनेस जो है हैप्पीनेस में बदल जाती है। इस तरह का उनका लिखने का स्टाइल है। ओके, मंटो शोज़ हिज एफिनिटी मीन्स प्यार या लगाव थ्रू टेक्सचुअल इलस्ट्रेशंस फ्रॉम चुगताई's वर्क एज वेल एज दोज ऑफ हिज ओन। तो मंतो को बहुत ज़्यादा पसंद है चुगताई के काम में जो टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन है, टेक्सचुअल जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो बड़े बड़े पसंद हैं। तो मंतो ने भी अपने काम में काफ़ी एग्जांपल्स यूज़ किए थे। देन ही गोज़ ऑन टू एक्सप्लोर हाउ शी डेमोन्स्ट्रेट्स हर एबिलिटी टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ फीमेल साइकी एंड एक्सप्रेस देयर इनरमोस्ट फीलिंग्स। तो साथ में मंतो ये भी बोलते हैं कि जो इस्मत चुगताई है उनके कैसे फीमेल साइकी के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है, और इनर मोस्ट फीलिंग, जो लेडीज़ की इनर मोस्ट फीलिंग होती है, वो भी उन्होंने
अपने काम में बताई है। Manto believed that Chugtai had a natural talent for storytelling, but she lacked art or craft. मतलब स्टोरी टेलिंग तो बहुत अच्छी करती हैं वो इसमें चुगतई, लेकिन उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा सा उनका मीन्स इतना आर्ट उनका इतना अच्छा नहीं है। आर्ट मीन्स एक कला जो मतलब स्टोरी टेलिंग तो है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो उसमें ठीक नहीं मानते हैं मंतो। जैसे कि thus he tells her that the last line of the story लिहाफ was redundant. redundant होता है not required and took away much from the telling effect of its ending. तो ये बोलते हैं कि जो लिहाफ स्टोरी है ना उसमें जो एंडिंग है ना लास्ट लाइन ऑफ द स्टोरी उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो took away means और took away much from the टेलिंग इफ़ेक्ट ऑफ इट्स एंडिंग। और टेलिंग इफ़ेक्ट जो था, टेलिंग इफ़ेक्ट तो बहुत अच्छा था, मतलब स्टोरी टेलिंग तो बहुत अच्छी है, टेक्निक बहुत अच्छी है उनकी बताने की, स्टोरी बताने की, लेकिन जो उनकी स्टोरी बताने का तरीका है ना उसमें जो टेलिंग इफ़ेक्ट है वो कम हो गया था इस वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था लास्ट लाइन में कुछ ऐसा बोल दिया, लिहाफ की लास्ट लाइन में कुछ ऐसा बोल दिया कि जो स्टोरी का टेलिंग इफ़ेक्ट है ना वो थोड़ा कम हो गया एंड में। अच्छा, now Manto also takes this opportunity to comment on the essential nature of art and how the gender of the writer influences it. अब वो ये इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि आर्ट का जो एसेंशियल नेचर है ना ऑफ आर्ट वो बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह के स्टोरी टेलिंग तो ठीक है, लेकिन आपको और भी चीज़ें सीखनी रहती हैं जो कि जिससे कि टेलिंग इफ़ेक्ट कम ना हो, है ना। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि जो राइटर का जेंडर है ना, जैसे पुरुष है या स्त्री है, वो किस तरह से इस स्टोरी टेलिंग को इफ़ेक्ट करता है ना। टेकिंग रिसोर्सेज टू द एग्जांपल ऑफ जॉर्ज सैंड। जॉर्ज सैंड एक राइटर थे, उनके बारे में उनकी रिसोर्सेज से ये चीज़ ली गई है जो कि मंतो जी ने बोली है कि ही कमेंट्स दैट राइटर्स कैन नॉट एंड शुड नॉट ट्राई टू ट्रांसेंड देयर जेंडर। मतलब उनको अपने जेंडर से आगे की बात नहीं करनी चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई स्त्री है, अगर वो कुछ ज़्यादा मीन्स एक्सीड करेगी अपने थॉट्स को, लिखेगी, तो वो थोड़ा सा इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता। मन तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। ही कमेंट्स दैट राइटर्स कैन नॉट एंड शुड नॉट ट्राई टू transcend their gender as they can be both confining and liberating. What is necessary is that they should be true to their selves and their experiences must be authentic, है ना। तो ये बोला गया है। ओके, नाउ द फॉलोइंग कमेंट बाय मंटो इलस्ट्रेट हिज डीप सीटेड बिलीफ इन दिस रिगार्ड। ये जो शब्द है ना ये थे किसके, जॉर्ज सैंड के ना, कि एक्सीड नहीं करना चाहिए उनको, एंड वो कन्फाइनिंग भी होना चाहिए, मतलब उनकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। जॉर्ज सैंड बोलते हैं कि उनकी राइटिंग किसी की भी स्त्री या पुरुष की ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि कन्फाइनिंग भी हो, कंट्रोल में भी हो, साथ के साथ वो लिबरेटिंग भी हो, मीन्स एक बैलेंस सा होना चाहिए उनकी राइटिंग में। ओके, नाउ और ये भी बोलते हैं कि व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ दैट दे शुड बी ट्रू टू देयर। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि ट्रू टू देयर सेल्व्स, अपने आप में उनको सच्चाई होनी चाहिए, एंड दे और उनके जो एक्सपीरियंसेस है ना वो भी सच्चे होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। इस पे मंटो जो हैं उन्होंने राइटर जो उन्होंने ये लिखा कि इफ़ अ वुमेन बिकम्स अ जॉर्ज इलियट और एन इस्मत चुगताई, it doesn't mean that the effect of her being a woman is not to be considered in her writing. Ismat's being a woman is present in every detail of her writing and guides our understanding of her work at every step. The positive and negative points of her writing cannot be separated from the gender of the writer, nor is there any critical literary and chemical method available for doing so. इसमें ये बोल रहे हैं कि एक वुमेन राइटर जो है उसकी राइटिंग में वो वुमेन है ये सब दिखता है ना। उसमें ये नहीं हो सकता कि वो वुमेन राइटर है लेकिन वो उसके जो स्त्री तत्व है वो उसकी राइटिंग में नहीं दिखता, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमेशा दिखता ही दिखता है।
तो इसमें ये भी बोला गया है कि जो इस्मत चुगताई हैं वो वुमेन है, और वो उनकी राइटिंग में ये सब हर स्टेप में, उनके हर काम में, हर स्टेप में उनके ये समझ में आता है कि वो एक स्त्री हैं, और वो जिस तरह से लिख रही हैं वो उनकी पॉइंट्स जो हैं, स्त्री तत्व जो है वो सब राइटिंग्स में उनकी आ रहा है ना। उनमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव, उनकी राइटिंग में पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और उनको जो है ना अलग नहीं किया जाता, किया जा सकता। इसमें लिखा है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जेंडर ऑफ द राइटर, है ना। तो इसका कोई मेथड नहीं है, कोई केमिकल मेथड नहीं है कि उस चीज़ को अलग किया जा सके। सो लेट अस स्टार्ट अगेन. To Manto, Chuktai's strength lies in the fact that she writes about the intimate and personal experiences of women, and they ring true and authentic because as a woman she has natural insights into those experiences. वही मैं बता रही हूँ आपको, जो पीछे एक्सप्लेन किया गया है कि वो एक स्त्री हैं और उनका इंटीमेट या जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वुमेन के, वो सब उन्होंने लिखे, है ना। और वो बहुत ही ऑथेंटिक थे, क्योंकि एज अ वुमेन शी हैज़ नेचुरल इंसाइट्स इनटू दोज एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उन्होंने नेचुरल इंसाइट है उनकी उन एक्सपीरियंसेस के लिए, वो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ चुगताई's वर्क्स, Manto describes the general climate of Urdu literary criticism that was marked by impressionistic and arbitrary opinions. He points out how even some of the leading critics of Urdu literature missed the salient points of Ismat Chughtai's writings. Manto refuted the charges leveled by them against Chughtai and stoutly defends her right to write the way she wanted to. कुछ लोगों को उनका लिखना पसंद नहीं आता था, लेकिन जो मंटो है उन्होंने मीन्स उनके डिफेंड किया उनको, और बोला कि वो वैसे ही शी हैज़, मतलब उनको ये अधिकार है, इस्मत चुगताई को ये अधिकार है कि वो जैसा वो लिख रही हैं वो वैसा लिखें. One finds evidence of a fine literary critic in Manto in the way he unravels the meaning of some of the words by Ismat Chugtai. The incident involving Mr. Vash highlights the prevalent atmosphere of literary piracy and lack of protection of the author's rights, phenomena that still plagues the literary scenes in subcontinent. Okay. इसमें बोल रहे हैं कि मिस्टर वैश हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे लिटरेरी जो पायरेसी है उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है, एंड ऑथर के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती है. मीन्स किसी ऑथर ने कुछ लिखा एंड उसको पायरेट किया गया, है ना. तो इस तरह का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा है सब कॉन्टिनेंट में. लिटरेरी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है ये चीज़. तो इसीलिए जो इस्मत चुगताई है और मंटो है, उन पे भी ये इल्ज़ाम लगा था कि वो पायरेसी करते हैं. सो उन्होंने लेकिन अपना केस लड़ा और वो इससे बरी भी हो गए थे. हालांकि मंटो को जो है उनको फ़ाइन देना पड़ा था इस चीज़ के लिए, है ना. और अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टाइल. मंटो जो राइटर हैं उनके लिखने का क्या स्टाइल है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है. मंटो हैज़ अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल स्टाइल. ठीक है, जैसे आम भाषा, जैसे हम लोग बात करते ना, वो उनका स्टाइल था. द पीस ऑफ राइटिंग इज़ ऑफ अ पर्सनल नेचर एंड दिस स्टाइल सूट्स इट. Manto's tongue-in-cheek mode of humor and his tendency to use witticism, उर्दू में बोलते हैं फिक्रेबाजी एंड एम्प्लाई एविडेंट हियर. उनका स्टाइल इस तरह का है, ह्यूमर है ना थोड़ा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्रेबाजी इज़ टू डेजल द रीडर विथ स्टार्टलिंग इनोवेशन एंड एन इल्यूजन ऑफ एलोक्वेंस which may not be accompanied by a corresponding depth of meaning. उनका जो बात करने का स्टाइल है ना, वो बहुत ही बेबाक तरीके से वो बोलते थे, बेबाक तरीके से लिखते थे. Though some of the original flavor is understandably lost in translation, yet अब जब
आप इस तरह से लिखते हो ना कन्वर्सेशनल स्टाइल में या बेबाक तरीके से कोई चीज़ लिखते हो, जब उसकी ट्रांसलेशन होती है ना तो वो पूरी तरह से चीज़ समझ में नहीं आती है. Yet the following extract is illustrative of Manto's non-fictional prose. अब एक extract लिया गया है लेकिन मैं इसको चलो I'll read it. Okay. Shahjahan had the Taj Mahal built to keep the memory of his beloved intact. Ismat wrote Dozaki in memory of her beloved brother. Okay. अब ये मंटो के लिखने का जो स्टाइल है ना, ये बताया गया है कि शाहजहाँ ने जो है ना ताजमहल बनाया था अपनी बिलवट की याद में, की याद को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए. और इस्मत ने जो है वो लिखा है दोज़ाखी जो है वो उनके जो ब्रदर थे उनके मेमोरी में लिखा. नाउ शाहजहाँ हैड अदर्स टू lift the stones for him, had them carved and erected a monument over the corpse of his beloved. अब ये बोल रहे हैं कि जो शाहजहाँ हैं उन्होंने, उनके पास लोग थे स्टोन उठाने के लिए, उनको कार्व करने के लिए, है ना. बट इस्मत herself collected her sisterly emotions with which she raised a high platform upon which she tenderly laid her brother's bier. देखो वो बोल रहे हैं कि जो शाहजहाँ था ना, शाहजहाँ को तो मीन्स आदमी थे उनके पास काम करने के लिए, स्टोन उठाने के लिए, उनको कार्विंग करने के लिए, ताकि इतना बड़ा ताजमहल बन सके. लेकिन इस्मत चुगतई ने अपने इमोशंस को खुद से इकट्ठा किया और अपने भाई के लिए एक उनकी मेमोरी में दोज़ाखी को लिखा, उस बुक को लिखा. द ताज सीम्स लाइक अ naked marble advertisement of Shahjahan's love, but दोज़ाखी is an absolutely sensitive, pure and beautiful sign of Ismat's love, that paradise about which the title gives no indication, but which fills the entire article. अब ताजमहल को जब देखते हैं ना हम, तो सामने पता लग जाता है, वो नेकेड मार्बल से दिख जाते हैं ना, हमें मार्बल्स दिखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये शाहजहाँ के लव की एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइज़ किया है. लेकिन जब हम दोज़ाखी को देखते हैं ना तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसके अंदर क्या होगा. तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव, प्योर एंड ब्यूटीफुल साइन है इस्मत के लव का. ओके. तो इसके टाइटल से हमें बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं होता कि इसमें अंदर क्या होगा. ठीक है. तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं कि इससे हमें डिफरेंस पता लगता है ताजमहल एंड दोज़ाखी का. तो ये जो है लिखने का स्टाइल है मंटो का. लेकिन उन्होंने जब ये उर्दू में लिखी होगी तो इसका जो अंदाज़े बयां बोलते ना, बोलने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा. लेकिन जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो ये एक डिफरेंट तरह का ह्यूमर देती है, और उसमें इतना ह्यूमरिस्टिक या इतना जो सेंस आ जाता है ना लिखने का, वो नहीं आता इसमें ट्रांसलेशन में. यही ये बोलना चाह रहे हैं. Manto's flair of conceiving delightful situations and writing interesting dialogues is very much evident in the sketch. The tone of the entire sketch presents a balanced amalgam of intimacy and distance between the narrator and the subject of the narrator. कितनी इंटीमेसी थी, कितना डिस्टेंस था उनके बीच में, इस्मत चुगतई और मेंटोस के बीच में, वो सब इस टोन से पता लग जाता है. While describing their friendship, Manto exudes great warmth and affection necessary to build lasting personal relationships. But when it comes to refuting the assertions of Chugtai's detractors, Manto takes on the mantle of a stern literary critic. Moreover, he is not content with merely expressing judgments, but quotes extensively from Chugtai's work to prove his point. So, इसमें बोल रहे हैं कि उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप था ना, उसमें वो बहुत गहरा नहीं था, है ना. तो मंटो जो हैं वो
एक्सक्यूट करते हैं, मतलब एमिट करते हैं ग्रेट वार्मथ एंड इफेक्शन नेसेसरी टू बिल्ड लास्टिंग पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है जिससे कि हमें ये लगे कि वो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप था, या अच्छा नहीं बोल सकते, पर्सनल रिलेशनशिप था। बट जहाँ जहाँ चुगताई के जो डिट्रैक्टर्स हैं, मतलब जो क्रिटिक हैं, जो उनके बारे में बुरा बोलते थे, क्रिटिक अच्छा भी बोल सकते हैं बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें डिट्रैक्टर का मतलब है जो कि उनके बारे में इल थॉट रखते थे या बुरा बोलते थे कि इनकी जो लिखना है वो अच्छा नहीं है, वहाँ वहाँ मंतो ने एक स्टैंड लिया और एक स्टर्न जो लिटरेरी क्रिटिक हैं उसके रूप में उन्होंने उनका साथ दिया, चुगताई के बारे में अच्छा बोला है उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनके बीच में डिस्टेंस भी था वो, लेकिन इंटीमेसी भी थी, जो कि हमने पहले लाइन में पढ़ा है। Moreover, he is not content with merely expressing judgments. उन्होंने सिर्फ judgments नहीं दी है, but quotes extensively from चुगताई's works to prove his point. उन्होंने चुगताई के वर्क से इन पॉइंट्स को प्रूव भी किया है ना। The style used in the sketch can also be called autobiographical because while talking about Ismat Chugtai, Manto reveals quite a bit of his own life and his own art. तो इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी बोला जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने बारे में भी काफ़ी कुछ उसमें लिखा है। द रीडर गेट्स टू नो एज मच अबाउट हिम एज अबाउट चुगताई। अच्छा, द रीडर जो है दोनों के बारे में, चुगताई और मंटो के बारे में, दोनों के बारे में जान पाते हैं इस ऑन इस्मत जो पेन स्केच है उसको पढ़ के। He discusses his own writings alongside those of Chugtai in the earlier part of the sketch to highlight both commonality and differences in their art. हाँ, वो एक क्वेश्चन पीछे आया भी है कि what is common and what is different in their art, क्या क्या है, तो ये सब कुछ मंटो ने इस पेन स्केच में लिखा है। In the later part, he discusses the tenor of their life in Bombay. If you follow closely, you will find a subtle modulation of tone when Manto moves from one subject or topic to another in a free-willing way, as we normally do in informal conversations. तो जैसे जैसे हम इसको पेन स्केच को पढ़ते हैं ना, हमें पता लग जाता है कि हाँ अभी इस टोन से दूसरी टोन में चेंज हो गया, तो हमें कन्वर्सेशनल स्टाइल से पता चल जाता है। Manto writes a limpid and lucid prose, and his directness of style make it easier for the reader to follow the drift of his argument. सब कुछ इसमें पता लग जाता है इजीली। ओके, नाउ लेट अस सम अप पे आते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया ये, थोड़ा सही रहा है अब तो। बाय टेम्परामेंट मंटो वॉज एन इकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है critic. He was averse to hero worship and exposed the feet of clay of many revered and venerable personality in his 2 volumes of pen sketch. मतलब कोई वो हीरो वर्शिप किसी के बारे में लिखा तो उसके बारे में अच्छा लिखना है, ऐसा नहीं था उनका, है ना। On the other hand, he would find humanity even in the most despicable and lowliest of the low. His immortal characters show a fine combination of lofty human ideals and common human weaknesses. What he tries to do on Ismat is to present Ismat Chugtai with all her strength and warts. Warts means kamiyan. He highlights the remarkable qualities of her work, but at the same time draws attention to the lack of formal sophistication in her art. He describes her stubbornness, her unconventional nature, and her eccentricities, her innate sense of humor, and above all, her deep interest in life and the people around her. What the reader gets in bargain is a complete picture of Ismat Chugtai, the person and the writer. Okay. Now इसमें लिखा है, you may have also noticed the fact that Manto cannot resist the opportunity to talk about himself and his writings. अपने बारे में भी उन्होंने लिखा है। Though his central subject here is Ismat Chugtai, he manages to talk about himself and his art quite a lot.
whenever his virtue as a person and as a writer, self-effacement is not one of them. He comes out as an egoist with a tendency of to self-praise. अपनी प्रशंसा भी उन्होंने की है. But his style, his humor, his remarkable insights into the real nature of things camouflage this and the मतलब ढक देना, and the readers do not really mind this human weakness in him. Thank you so much. Please subscribe my channel. ये यूनिट आज हम फिनिश हो गया है हमारा. सादत हसन मंतो और इस्मत. Thank you so much.